आठे क्लास में 3 जुलाई 1967 रिकॉर्ड चला है। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। कौन से बाप की महिमा सुनी? तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम माना तू ही। हिंदी में तुम बहुवचन को कहा जाता है, संस्कृत में तू त्वम एक को कहा जाता है। और तुम ही हो माता, यहाँ ही लगा हुआ है तो संस्कृत का जो अर्थ तुम त्वम वही अर्थ हिंदी में तू लगता है। तो कौन है जिसके लिए माता है तू ही पिता है, दूसरा कोई नहीं है। शिव बाबा, शिव बाप चाहे ब्रह्मा के तन में है तो ही तू है, चाहे शंकर के तन में है तो ही तू है पिता। महिमा भी एक ही है, लेकिन उस एक की भी महिमा होती तब है जब साकार में होता है, चाहे माता के रूप में हो और चाहे पिता के रूप में हो। और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। उनमें किसकी महिमा है? शिव बाप की महिमा है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। करवाने वाला कौन है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाने वाला भी बाप है। शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। उस शंकर के रूप के द्वारा भी विनाश कराने वाला तू ही है। तो महिमा फिर भी शिव बाबा की ही है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। किसकी बुद्धि में? एक की बुद्धि में। एक है साकार बाप और एक है निराकार आत्माओं का बाप। ब्रह्मा व शंकर की कोई महिमा नहीं है। ऐसे नहीं कहते हो कि शंकर विनाश कराते हैं, न वो करते हैं ना कराते हैं। नहीं, शंकर द्वारा परमपिता परमात्मा विनाश कराते हैं। विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को इतना लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। इनकी उनकी इन ब्रह्मा की नहीं है। उनके सिवाय फिर किनकी महिमा गाई जावे? उनको ऐसा बनाने वाला टीचर नहीं हो तो वो भी ऐसा नहीं बने। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की। जो बाप के बाद महिमा
सूर्यवंशी घराने की है। पहले पहले कौन से वंश की महिमा? सूर्यवंश की। इस रूप में कौन सा संगठन है जो पहले पहले महिमावंत बनता है? रुद्रमाला में भी 12 के 9 प्रकार के मणके हैं। उनमें जो पहला ग्रुप है उसमें भी जो अष्टदेव हैं उनकी विशेष महिमा है। पक्के सूर्यवंशी जो ही राज्य करते हैं, बाप अगर संगम पर नहीं आवे तो उनको भी राजा ही नहीं मिले। इनको अष्टदेवों को भी राजा ही न मिले। फिर होता है रावण राज्य। सूर्यवंशियों के बाद सीधा ही रावण राज्य आ गया। चंद्रवंशी कहाँ लोप हो गए हैं? चंद्रवंशियों की गोद में, चंद्रमा की गोद में सब इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि पलते हैं। इसलिए बोला कि सूर्यवंश के बाद फिर होता है रावण राज्य। रावण राज्य में दस सिर रावण के दिखाते हैं। उनके ऊपर एक सिर गधे का दिखाते हैं। उनकी महिमा नहीं है। लक्ष्मी नारायण की महिमा भले गाते हैं, उनको सिर झुकाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो महिमा कोई की भी नहीं है। विकारी राजाओं की महिमा तो है नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा नहीं कोई। तो ऊंचे ऊंचे कौन है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा से ही ऊंचे ऊंचे पद मिलता है। तो उनको फिर अच्छी तरह से याद करना चाहिए। इनको शिव बाबा को अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपन को बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही ऊंच पद पावेंगे। ना पढ़ने वाले ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है, उसमें भी मूल बात है पावन बनने की। पवित्र बनने के लिए ये पढ़ाई है। इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान भ्रष्टाचारी हैं, पतित हैं।
पतित दुनिया में पतित ही रहते हैं, एक भी पावन नहीं होता। और अच्छे व बुरे मनुष्य ही होते हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। पवित्रता में रह करके, अच्छी पढ़ाई पढ़ करके बड़ा आदमी बनते हैं तो महिमा होती है, परंतु है तो सभी पतित, चाहे पढ़े हुए हो, बड़े आदमी हो या अनपढ़ हो। और पतितों की महिमा कौन करते हैं? पतित ही पतितों की महिमा करते हैं। नहीं तो महिमावान सिर्फ एक है, सतयुग में होते हैं पावन। पावन देवताएं कोई की महिमा नहीं करते। वहाँ सतयुग में कोई किसी की महिमा करते हैं क्या? यहाँ तो पवित्र सन्यासी भी है, तो अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ सतयुग में तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होती है, और कोई धर्म ही नहीं जिसके लिए पवित्र और अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते हैं। कोई ऐसे हैं जो मुसलमानों के जाके शिष्य बनते हैं, उनके लिए तो वो जैसे कि खुदा है। क्योंकि कहते हैं अल्लाह हूँ, अल्लाह कहते रहते हैं ना। सारा दिन में कितनी बार बोलते होंगे? दुनिया में कितना घोर अंधेरा है। अभी तुम बच्चे ये सब समझते हो। क्या समझते हो? कि अल्लाह कौन है? अल्लाह माने ऊंच से ऊंच, ऊंच और नीचे तो दुनिया की बात है, निराकारी दुनिया की बात नहीं है। तो तुम बच्चों को अब ये होना चाहिए। हमको तो बाप से पढ़ करके अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो ही राज्य तिलक पावेंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मुझे की तो कोई दरकार ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल से कष्ट नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई तो ऐसी है कि अपनी छत पर भी बैठ करके पढ़ सकते हैं। विलायत में रहे तो भी पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी रह करके पढ़ सकते हैं। इतनी सहज तो ये पढ़ाई है। कोई बड़े कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या बड़े स्कूल में जाने की भी दरकार नहीं। मेहनत करके कोई भी अपने पापों को काट सकते हैं और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो।
कोई को भी यही बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं मिल सकता। शरीर से अनेक धर्म हो जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। और सभी आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। इन आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, ऐसे नहीं। शिव ज्योति बिंदु बाप ने अडॉप्ट किया है। किसने अडॉप्ट किया? बाबा कहा जाता है आत्मा और साकार शरीरधारी के मेल को। इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझाओ कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। फार्म में भी तुम भरवाते हो, उस फार्म में भी बहुत अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिनको याद भी करते हो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं। किसी के मेयर को भी फादर कहेंगे। मनुष्य जो कुछ भी कहते हैं बिगड़ समझ के। अभी तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती हैं कि फादर कब कहा जाता है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। फादर के पास क्या वर्षा देखा है, पूछो। तुमको कुछ पता है? फादर से तो वर्षा मिलना चाहिए, फादर से तो जन्म मिलता है। बच्चों को ये पता है। जिनको ये पता नहीं होता कि हमारा बाप कौन है, वो तो जानवर से भी बदतर इडियट ठहरा। 3 जुलाई 67 की वाणी का दूसरा पेज। यूं तो जानवर को भी पता होता है कि हमारा फादर है। गाय भी कहीं जाएगी तो बुद्धि में रहेगा ही कि हमारे बच्चे वहां हैं। जरूर जरूर वापस बच्चों के पास ही आवेगी। कैसे भी करके आकर के बच्चों से मिलेगी। याद की रग तो जाती है ना। और माँ को बच्चे भी याद करते हैं। अरे मारती क्यों है? कौन? बच्चों को माँ मारती क्यों है? दूध पीने के समय शोर मचाते हैं। जानवर में भी इतनी अकल है, परंतु मनुष्य में भी नहीं है। वो अकल जो जानवर में है। हम आत्मा का बाप कौन सा है? गाते भी रहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। मंदिर में जाकर के गावेंगे, फिर सोचते नहीं हैं कि हम जिसको कहते हैं माता पिता, वो हमारा माता पिता कब बना था। वहाँ जरूर गाड पिता कह करके बुलाते हैं। विदेशों में गॉड फादर कहते हैं, परंतु माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें।
कोई भी पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा करते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इनमें तो इसमें कहना चाहिए, इनमें बहुवचन क्यों कहा? यहाँ भी राम और कृष्ण की आत्माओं के अंतिम जन्म के चोले में इनमें परम पिता परमात्मा प्रवेश करके पढ़ाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, अडॉप्ट कौन करते हैं? शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं। किसके द्वारा अडॉप्ट करते हैं? राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, वो है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर के उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वो तो है उनका स्वीट होम, और वहाँ पर तो सभी आत्माएं रहती है, और उस स्वीट होम में भी बिना बाप के कोई जा नहीं सकता। कोई भी मिले तो बोलो कि तुम स्वीट होम में जाना चाहते हो। अगर जाना चाहते हो तो फिर पावन जरूर बनना पड़ेगा। अभी तो तुम पतित हो, भ्रष्टाचारी हो, पावन होम में जा नहीं सकते। अभी तो है पतित, पतित आयरन एज दुनिया है। अभी तुमको तो जाना है वापस अपने घर। जो आयरन एज आत्माएं हैं वो अपने घर वापस नहीं जा सकती। आत्माएं सभी पवित्र होम में पवित्र रहती हैं। तो उसका नाम है स्वीट होम। तो अब बात समझाते हैं कि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप है वर प्योर, इसलिए कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। उसे वर प्योर बाप को जितना याद करेंगे उतना ही पावन बनेंगे, और फिर ऊंच पद पावेंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तो कोई को भी समझाना बहुत सहज है। भारत में इनका राज्य था। बाबा ने कहा था कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में डेट जरूर जाननी चाहिए। अभी दूसरा चित्र जो बनाते हैं उसमें डेट जरूर डालनी होगी। ये लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व भर में तो शांति बाप ही कर सकते हैं। वो सारे विश्व का बाप है, विश्व पिता कहा जाता है, और कोई की ताकत नहीं। चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी आकर के इस दुनिया में सारे विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते।
अभी वह बाप हमको राजयोग सिखलाए रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। राजाओं का राजा कैसे बना सकते हैं वो आकर के समझाते हैं। बात ही नॉलेजफुल है, परंतु उनसे कौन सी नॉलेज मिलती है ये कोई भी नहीं जानता। सत्य के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बतलाते हैं। मनुष्यों के पास तो सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, द्वैतवादी युग की हिस्ट्री है, जहाँ दुनिया में 2-2 धर्म हुए हैं, 2-2 राज्य हुए हैं, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं हुई हैं। वो 2 युगों की हिस्ट्री ही सुनाते रहते हैं। मनुष्य या तो कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है, या तो कहेंगे सर्व के अंदरों, सब के अंदरों को जानने वाला है। अपने को तो कह न सके क्या जी, वो हम क्यों नहीं कह सकते? अगर कहें कि भगवान बाप सबके अंदर को जानने वाला है, फिर कहें शिवो हम, तो सबके अंदर की बात बताएगा क्या? तो या तो कहेंगे सर्वव्यापी है शिवो हम, फिर साथ में ये क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे कि सबके अंदर को जानने वाला है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी बनकर के आता हूँ। अच्छी रीति धारणा करके और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को कभी भी सीरियस नहीं दिखाते। स्कूल में जो उच्च दर्जा पढ़ने वाले होते हैं वो कितने हर्षित होते हैं। दूसरे भी कहेंगे ये तो बहुत बड़ी परीक्षा पास करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी परीक्षा है। यहाँ फीस आदि की भी कोई बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। स्कूल तो ऊंचा है, पढ़ाई पढ़ने वाले ट्रांसफर भी होते हैं, लेकिन कौन ट्रांसफर होते हैं? जिनमें हिम्मत होती है वो ट्रांसफर होते हैं, या जो हिम्मतहीन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं? हिम्मत वाले ट्रांसफर होते हैं। नहीं तो क्या कहेंगे? नहीं, अरे कहीं हमारी टीचर को न पता पड़ जावे कि ये क्लास ट्रांसफर हो रहा है। उनको पता पड़ेगा तो डर लग जाता है। तो हिम्मत की बात है कि अपन को आत्मा समझ सिर्फ बाप को याद करो। इस बात में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा करके फिर काला मुंह कर लेते हैं। कितनी जबरदस्त माया है।
फेल हो जाते हैं। जो फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जाता है। फलाने फलाने से बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, बहुत महिमा की जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ करके राजधानी प्राप्त करनी है। इसमें कोई भीख आदि मांगने की बात नहीं है। जो भीख मांगते हैं वो राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। सिर्फ पानी की तो बात ही नहीं है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, ये राजयोग की पढ़ाई है। इसका नाम प्रजा योग नहीं है कि प्रदर्शनी करते जाओ, बड़े बड़े मेले करते जाओ, मेगा प्रोग्राम करते जाओ। क्या निकलती है? प्रजा निकलती है। वारसदार निकालने के लिए तो एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। और एक एक राजा की प्रजा भी तो बहुत होती है ना। शकल और सर्विस से पता पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। स्कूल में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट क्लास है और ये 3rd नंबर में आने वाला है। यहाँ भी बच्चों की चाल चलन देखी जाती है। जब पिछाड़ी में परीक्षा पास होगी तो तुमको साफ साक्षात्कार हो जाएगा कि जिनकी चाल चलन खराब थी वो कैसे दास दासी बनते हैं, चांडाल पद पाते हैं। साफ साक्षात्कार होता जाएगा। साक्षात्कार होने में कोई देरी थोड़ी लगती है। फिर तो लज्जा आवेगी कि वो हम तो नापास हो गए। नापास होने वाले को फिर कौन प्यार करेगा? नापास वाले नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल होकर के गिर पड़ते हैं। बाइस्कोप टीवी नहीं, सिनेमा हॉल, जहाँ बहुत इकट्ठे होकर के जाते हैं। कोई सब तो बेसिक और एडवांस कोर्स लिए हुए नहीं होते हैं। जो ज्ञान की बुद्धि से देखें और बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स लेने वाले भी एक जैसे नहीं होते। भंगार इकट्ठा हो जाता है। तो सिनेमा हॉल में वाइब्रेशन अच्छे बनते हैं या खराब से खराब बनते हैं? इसलिए बोला कि बायोस्कोप में जाने वाले बहुत करके फेल होकर के गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल्स भी ऐसी होती है जिनको पिक्चर देखे बिना रोजाना की नींद भी नहीं आती है। पिक्चर माना फोटो नहीं, फिल्म।
पिक्चर देखने से अपवित्र होने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें ही मनुष्य खुश होते रहते हैं। वो सब है दुख के लिए। ये सब है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। अविनाशी बाप किसे कहा जाता है? विनाशी बाप किसे कहा जाता है? विनाशी बाप शरीर छोड़ने वाले को कहा जाता है। बच्चे जिस बाप को शरीर छोड़ते हुए देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? विनाशी बाप। और बच्चे जिस अविनाशी बाप को कभी भी शरीर छोड़ते हुए नहीं देखेंगे वो है अविनाशी बाप। इसलिए एक ही स्वरूप गाया हुआ है भक्ति मार्ग में, जिसका कोई बाप नहीं दिखाया जाता, जिसका कोई जन्म नहीं दिखाया जाता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं दिखाई जाती। इसकी शूटिंग कहाँ होती होगी? संगमिली दुनिया में ही इसकी शूटिंग होती है। अभी तुम समझते हो कि ऐसा विनाशी बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे तो 21 जन्मों के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म। तुम बहुत सुखी रहते हो, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो तुम बहुत सुखी धनवान रहते हो ना। 60 जन्मों में से 21 जन्म निकाल ले तो कितने बचे हैं? 60 जन्मों में से 21 जन्म निकाल ले, 39। तो 63 जन्मों के दुखधाम में भी तुम बच्चे कितने जन्म सुखी रहते हो? 39 जन्म भी सुखी रह सकते हो। बल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 5000 वर्ष के ड्रामा की जब शूटिंग हुई थी, उस शूटिंग काल में तुमने जो ज्ञान धारण किया था अविनाशी बाप से, वो अविनाशी बाप का अविनाशी ज्ञान अविनाशी बन जाता है। 21 जन्मों तक तो कोई बात ही नहीं, लेकिन बाद में भी वो ज्ञान धन स्थूल रतन बनते रहते हैं। ये तो जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। कौन से युग में? कलयुग में। कलयुग में भी पहले कलयुग सतो प्रधान होता होगा या तमो प्रधान रजो प्रधान? कलयुग में भी पहले सतो प्रधानता रहती है। पहले तो सुखी रहते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं
तब फिर बाप आ जाते। महान अजामिल जैसे पापियों का भी बाप उद्धार करते हैं। क्या? छोटे मोटे अजामिल जैसे पापी नहीं, महान से महान बड़े बड़े अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। अजा माने बकरी, बकरी जैसा पाठ बजाने वाले महान अजामिल माने बकरी से जाके मिल जाते हैं। क्या? शेर शेरियों का साथ छोड़ देते हैं और किससे मिल जाते हैं? बकरी से जाके मिल जाते हैं। बात कहते हैं मैं इन सब को ले जाऊंगा। अजामिल जैसे पापी गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं, भीलनियों सबका उद्धार करता हूँ। फिर सतयुग की राजाएं भी तुमको देता हूँ। क्या कहा? उनका उद्धार करता हूँ और सतयुग की राजाई तुमको देता हूँ। तुम्हारा तो उद्धार होता ही है। परंतु उन अहिल्याओं को बजाओ, अजामिल जैसे पाप आत्माओं को सतयुग का मालिक नहीं बनाता हूँ। वो नई दुनिया का मालिक नहीं बनाता हूँ, तुमको मालिक बनाता हूँ। सबका कल्याण तो होता है, क्योंकि सबको अपने अपने ठिकाने पहुंचा देता हूँ। सतयुग में सुख तो सबको होगा। शांति राम में भी सुख रहता है, ऐसे नहीं कहेंगे। वहाँ क्या रहता है? शांति रहती है। जहाँ सुख है उस दुनिया में कभी न कभी दुख भी हो जाता है। दुख और अशांति और सुख और शांति साकार दुनिया की बात है, लेकिन निराकार दुनिया में सिर्फ शांति शांति। वो तो कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको हेवन कहा जाता है। इसको जहाँ विश्व में शांति थी वहाँ दुख की बात हो नहीं सकती है। रोना, चिल्लाना, पीटना करना वहाँ होता ही नहीं। वहाँ तो न दुख होता है न शांति। यहाँ पर तो देखो घर घर में अशांति है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ दुख और अशांति न होती हो। देश देश में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, कितने फ्रिक्शन हैं। हर 10 माइल पर भाषा अलग हो जाती है। अभी बाप कहते हैं
कि भारत की भाषा ही अलग थी। वो लोग तो कहते हैं कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अरे प्राचीन भारत का ही किसी को पता नहीं है। उनके पास सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। आज सनातन देवी देवता धर्म का ही किसी को पता नहीं, तो वहां की भाषा क्या कैसे पता होगा? तो फिर भला ये कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन भाषा संस्कृत है? तुम बता सकते हो कि आज सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो बहुत डल हेडेड भी होते हैं। देखने में भी आता है ये कैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अभी बात तुम बच्चों की बुद्धि को खोल रहे हैं, अर्थात तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खिलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही तो हमारे बुद्धिमानों की बुद्धि हो। हमारी पतित बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं क्या मैं इसलिए आया हूँ कि एक एक की बुद्धि का ताला खोलता जाऊं? फिर तो सभी महाराजा महारानी बन जाएंगे, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। हम भला कैसे सबका ताला खोलूंगा? जिनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो फिर उनकी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? ड्रामानुसार आते ही उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा पर भी तो है ना। सब फेल पास तो होते ही हैं। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, तो ये भी पढ़ाई है। प्रजा भी तो बहुत बननी है ना। पढ़ाई पढ़ने वाले सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। सबका ताला खुल जावे तो फिर प्रजा कहाँ से आवेगी? इसका मतलब प्रदर्शनी देखने, मेले मलाखरे देखने, कॉन्फ्रेंस में आने जाने वाले, उन सब की बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। इन साधनों से तो प्रजा बनती है। तो ये कायदा नहीं है कि बाप आकर सबकी बुद्धि का ताला खोल देवे। ये तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। क्या सबकी बुद्धि का ताला खोलने की चाबी तुम बच्चों को दी है। मैं अपने पास एक एक की बुद्धि का ताला खोलने की चाबी नहीं रखता हूँ। कौन सी चाबी रखता हूँ? साक्षात्कार कराने की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ और कोई को भी ये चाबी देता नहीं हूँ।
हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाने वाले हैं, उनकी पहचान क्या होगी? जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, उनकी खुशी तो बढ़ती है, उनके चेहरे को देखने से ही सर्विस होती है। लेकिन अच्छी रीति पढ़ने पढ़ाने वाले की सबसे बड़ी पहचान है, उनको हर जगह बुलावेंगे, आओ हमारे यहाँ आकर सेवा करो। सेमिनार में भी कहते हैं कि फलाने फलाने को भेजो, फिर बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को मंगवाओ। जो डल बुद्धि है वो राय क्या देंगे? सौ नामों में बाबा 10-20 नाम तो कट ही कर देते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन बच्चे अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर घर ले जाऊंगा और फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो बहुत कड़ी सजाएं खावेंगे, बाद में घर जावेंगे और नंबरवार स्वर्ग में आवेंगे या तो नरक में आवेंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को टीचर का शो निकालना चाहिए। यहाँ सुप्रीम टीचर तो एक ही है, सदगुरु भी एक ही है, बाकी तो कोई गुरु है नहीं। और कोई गुरु बन करके बैठते भी हैं तो वो सब है झूठे गुरु। सतयुग में कोई गुरु होते नहीं है। अभी कलयुग में सात तमो प्रधान है, तो तमो प्रधानों को गुरु कैसे कहेंगे? ये अंधाधुंध सरकार है ना, अपने को जगत गुरु कहलाना कितनी इंसल्ट करते हैं। जगत गुरु तो जगत में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि ये सब ही आ जाएंगे, सबके गुरु हो गए। कितनी झूठी बातें हैं। कोई धनी धोरी तो है नहीं, बाप ही सबका धनी है। वो कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं ही उद्धार करता हूँ। फिर ये भला गुरु कैसे बन सकते हैं? पतित को गुरु थोड़े ही कहा जाता है। गुरु तो एक ही होता है, सर्व का सदगति दाता एक। एक की श्रीमत से सदगति, बाकी सब धर्म गुरुओं की मनमत से दुर्गति। ये तो है ही रावण राज्य। अभी सबकी पत्थर बुद्धि है। गोल्डन एज में पार्क बुद्धि थे, अभी है आयरन एज। तो यहाँ गोल्डन बुद्धि वाले जो होंगे वो कोई देखने में भी नहीं आवेंगे।
गोल्डन बुद्धि वाले यहाँ हो कैसे सकते हैं? अच्छा, ओम शांति।